देखिए भैया केंद्रक, तो केंद्रक की हम आज बात करते हैं भैया। केंद्रक, जो केंद्रक है भैया न्यूक्लियस, जो केंद्रक होता है भैया, केंद्रक की बात कर लें तो जो केंद्रक की खोज कौन किया भैया? रॉबर्ट ब्राउन। तो भैया लिख लो यहाँ पे केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में किया। तो भैया केंद्र की खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। अब बात करें रॉबर्ट जो हुक थे वो कोशिका की खोज किए थे। तो रॉबर्ट भी कोशिका की खोज किए थे। यहाँ रॉबर्ट ब्राउन जो है भैया ये सन 1831 में केंद्रक की खोज किए थे। अब ध्यान दीजिए जो केंद्रक होता है भैया, ये केंद्रक, तो केंद्रक क्या होता है? केंद्रक दो परतों से मिलकर बना होता है। केंद्रक दो परतों से मिलकर बना होता है भैया, बना होता है। तो केंद्र भी दो परतों से मिलकर बना होता है। जिसकी प्रत्येक परत भैया, यानी प्रत्येक परत 90 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। 90 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, ठीक भैया। प्रत्येक परत की मोटाई कितनी होती है? 90 एंगस्ट्रॉम। अब बात की इसकी जो स्ट्रक्चर है, यानी जो संरचना इसकी है केंद्रक की, तो कुछ इस तरह होती है। देखिए ये केंद्रक भैया स्ट्रक्चर बन गया, ठीक। अब केंद्र भैया यहाँ पे केंद्रक में कई सारे छिद्र होते हैं। ये बन गया केंद्रक। तो भैया केंद्रक कितनी परतों बना है भैया? तो दो परतों से मिलकर बना हुआ है। दो परतों से मिलकर भैया केंद्रक बना हुआ है। और प्रत्येक परत की मोटाई कितनी है? 90 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान दीजिए भैया इन दोनों जो दिख रहे भैया, इन दोनों परतों के बीच की दूरी, इन दोनों परतों के बीच की दूरी, ये जो रिक्त स्थान है खाली भैया, इन दोनों परतों यानी इन दोनों परतों के बीच की दूरी, इन दोनों परतों के बीच की दूरी, परतों की बीच की दूरी 200 से 400 एंगस्ट्रॉम होती है। 400 एंगस्ट्रॉम होती है। 200 से 400 एंगस्ट्रॉम बीच की दूरी होती है। ध्यान दीजिए केंद्रक में यहाँ कुछ संरचना ऐसी होती है भैया, जलेबी टाइप की या धागे नुमा, ठीक भैया। ये हो गया केंद्रक, ये बन गया आपका केंद्रक। अब इसमें कुछ संरचना होती हैं कुछ इस तरह से, ठीक। अब ध्यान दीजिए ये जो धागे में ध्यान दीजिए, इस परत की मोटाई कितनी होती है? 90 एंगस्ट्रॉम। ये बनी किसके भैया? लिपिड्स के, ठीक। यानी ये बात करें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो परत बनी हुई है तो केंद्रक में 80%, केंद्रक में भैया केंद्रक में 80% प्रोटीन, 80% प्रोटीन और डीएनए 10%, आरएनए 5%, और लिपिड की बात कर लो भैया, लिपिड तो लिपिड्स पाया जाता भैया, लिपिड जो होता है 5%। यानी भैया डीएनए का रासायनिक संगठन है, सॉरी केंद्रक का। तो केंद्रक में भैया जो होता 80% क्या होती है भैया? प्रोटीन पाई जाती है। कितने भैया? प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। और डीएनए 10% पाया जाता है, और केंद्रक में आरएनए 5% पाया जाता है, लिपिड 5% पाई जाती है। अब ध्यान दीजिए तो भैया जो केंद्रक है यहाँ इसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक छिद्र। नाना छेद दिख रहा है, ये बोलते हैं केंद्रक
छिद्र, ठीक है। अब इससे हम लोग बोलते हैं क्या, और जो ये भाग दिख रहा है भैया, इस भाग को बोलते हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। और यहाँ भी इसके अंदर क्या कुछ द्रव भरे रहते हैं, द्रव, ठीक भैया, एकदम लिक्विड फॉर्म में रहता है सब, क्या भैया द्रव रहता है, ठीक है भैया, इसमें द्रव है। अब ध्यान दीजिए, तो द्रव किसके अंदर भरा हुआ है भैया, केंद्रक के अंदर, यानी जो द्रव भरा हुआ है किसके अंदर भरा हुआ है, केंद्रक के अंदर, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा भैया, केंद्रक द्रव्य। क्या बोलेंगे भैया, केंद्रक द्रव्य, ठीक। अब ध्यान, जो क्रोमैटिन होती है भैया, क्रोमैटिन एक धागे नुमा संरचना होती है, इसे क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। इसके छोटे छोटे खंडों को, अगर इनके छोटे खंड भैया, छोटे देखो यहाँ से हमारे तोड़ दिया, इनके छोटे छोटे खंडों को हम लोग बोलते हैं भैया गुणसूत्र, देखेगा, गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं भैया, यानी क्रोमैटिन के छोटे छोटे खंडों को गुणसूत्र कहते हैं। तो ये जो केंद्रक है, इसमें केंद्रक छिद्र होता है, इसके मुख्य 4 पार्ट्स होते हैं भैया। एक क्या होता है, ये हो गया क्रोमैटिन, केंद्रक द्रव्य, और तीसरा भैया केंद्रक छिद्र, और एक चौथा होता है भैया केंद्रिका। क्या होता है भैया, केंद्रिका। क्या होती है भैया, केंद्रिका, इसका नाम क्या है, केंद्रिका, या बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस। ये जो केंद्रिका होती है, जो केंद्रिका, यानी बात कर रहे, जो केंद्रक है पाया गया था, तो कोशिकाओं के भैया मध्य में, यानी कोशिकाओं में पाया जाने वाला केंद्रक है। तो केंद्रक क्या करता है, कोशिकाओं के कार्यों का नियमन करता है, यानी कोशिकाओं के कार्यों का नियमन करता है, इसलिए केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहते हैं। जो कंट्रोल रूम, यानी जो कोशिका होती है, इससे विभाजित होने के लिए सारी क्रिया को कंट्रोल करता है भैया कौन, जितनी भी क्रिया होती है सब केंद्रक उसे कंट्रोल करता है, नियंत्रण में रखता है, इसलिए भी केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम भी कहते हैं। अब ध्यान, जो केंद्रिका होती है, तो केंद्रिका की खोज एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फ्रांटाना। तो फ्रांटाना ने भैया केंद्रिका की खोज किए थे। लेकिन हमें थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, जो केंद्रक, अभी थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए जो केंद्रक होता है भैया, हमारी मान लीजिए केंद्रक है जी, कोशिका में ये केंद्रक पाया जाता है। जैसे मान लीजिए घर में क्या होते हैं भैया, जो घर में पिताजी होते हैं क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं। वो जो कहते हैं, जो कुछ बोलते हैं, उनकी सारी बातों को हम सुनते हैं और मानते हैं, यानी वो केंद्रक हैं, वो हमको कंट्रोल करते हैं भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी प्रकार कि भैया जो केंद्रक है कोशिका को कंट्रोल करता है कि कोशिका क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अगर केंद्रक कभी कभी बिगड़ जाता है, यानी हमारे जैसे मान लीजिए हमको कोई समझाता है, या घर में आप लोग के पिताजी होते हैं, वो आप लोग को कंट्रोल करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वैसे वो बिगड़ जाए, कभी कभी एल्कोहल का सेवन कर लें, या आप पढ़ाई करने बैठे हो, वहाँ पे कुछ बोल दें और शराब पी के आए हुए हैं और खूब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, मतलब जो बात उनको नहीं करना चाहिए आपके सामने वो भी बातें कर रहे हैं, यानी पिताजी जो था भैया इस समय आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो उन्हें समझाने के लिए कहा था भैया मम्मी जी इनकी, वो कहते नहीं बस सुधर जाओ यही भलाई है। तो भैया उनकी जो है बड़ी सारी सीट से बड़ी गुल हो जाती, एकदम शांत हो जाती है। तो यानी कोशिका का कंट्रोल रूम किसे कहते हैं भैया, केंद्रक को। लेकिन केंद्रक के कंट्रोल रूम किसे कहते हैं, तो इनकी माता जी है कौन, केंद्रिका। ये भैया केंद्रक को कंट्रोल रखती हैं। किसी भी केंद्र में दो तीन चार केंद्रिका पाई जाती हैं, ठीक है। तो केंद्रक की संरचना होगी भैया, केंद्रक में मुख्यतः 4 भाग होते हैं, क्रोमैटिन, केंद्रक द्रव्य और भैया केंद्रक छिद्र और केंद्रिका, ठीक है। अब जो भाग दिख रहा है भैया, इससे हम बोलते हैं केंद्रक का आवरण, केंद्रक का आवरण, ठीक भैया, केंद्रक का आवरण हो गया, ठीक है। हमने खोज की बात कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं भैया एग्जाम में कि रॉबर्ट ब्राउन ने किया केंद्रक की खोज कि रॉबर्ट हुक ने किया। तो भैया रॉबर्ट हुक की बात करेंगे, तो जो रॉबर्ट हुक है भैया, देखो जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक इन्होंने 1665, जो रॉबर्ट हुक भैया 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किए थे। किसकी भैया, कोशिका की। तो ध्यान देखिए यहाँ रॉबर्ट हुक आ गया ना भैया, का लास्ट में होके भैया का, तो का भैया कोशिका, कैसे कोशिका, रॉबर्ट हुक कैसे कोशिका, ठीक। रॉबर्ट हुक कैसे कोशिका, तो कोशिका को भैया रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन भैया, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन
तो ब्राउन भैया यहाँ पे ऊन लिखा ब्राउन, तो ऊन जो होता है भैया गोला गोला होता है ऊन, जिससे स्वेटर बनता है। गाँव के ना गाँव की महिलाएं होती है, स्वेटर बनाती है, स्वेटर बिनाई कढ़ाई करती है। तो जो भैया रावण ऊन ऊन गोला होता है, तो गोल गोल ब्राउन मतलब भैया ऊन, ऊन मतलब गोला गोला। तो भैया ब्राउन से क्या भैया केंद्र कैसे होता है, गोल गोल केंद्र होता है। ऊन भी क्या होता है, गोल गोल, इसलिए इसको हम याद कर सकते हैं भैया रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन मतलब भैया ब्राउन ऊन, और कैसे होता है, गोल गोल। तो गोल गोल क्या होता है भैया, केंद्रक। तो केंद्रक को कौन किया, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक भैया, नोट कर लीजिए।